बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में खुशामदीद। इस बार हम हाथ की लकीरों में आयरलैंड या दीप के निशान के बारे में बात करें। हाथ की लकीरों में से जब कोई लकीर सीधी चलते चलते दो हिस्सों में तकसीम होकर आगे चलकर फिर एक हो जाए, तो ये जो दरमियान में हिस्सा आता है इसे आइलैंड या द्वीप कहा जाता है। आइलैंड या द्वीप का निशान कहीं भी अच्छा नहीं माना गया। किसी भी लाइन पर इसके अच्छे असरात नहीं होते। सिर्फ उसी पीरियड में, जबकि इतने पीरियड में ये दो हिस्सों में तकसीम होकर लाइन चल रही होती है, उस पीरियड के दौरान इसके असरात आपकी ज़िंदगी पर नज़र आते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा, ये निशान जो है ये पूरा निशान है, अच्छे असरात नहीं देता। इस निशान की बुरी बात ये है कि ये नुकसानदेह है, लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि ये टाइम बाउंड होता है। टाइम बाउंड से मुराद ये है कि इसके असरात सिर्फ जिस पीरियड जितने इसका तवालत होगी उतने पीरियड के दौरान जो है ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन जो ही ये सिंगल लाइन की शक्ल में आगे चलने लगेगा तो वो पीछे जो असरात थे वो ख़त्म हो जाते हैं। दीप का निशान अलग अलग लाइन पर अलग अलग असरात देता है। आइए अलग अलग लाइनों पर इसके क्या असरात होते हैं उसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि लाइफ लाइन जो है, जहाँ से इसका आगाज़ होता है। अगर लाइफ लाइन के इब्तदा में आयरलैंड या द्वीप का निशान दिखाई दे तो उस जगह ये निशान बहुत से हाथों में दिखाई दे जाता है। तो यहाँ ये निशान इस बात की निशानदही कर रहा होता है, बचपन में ऐसे शख्स को छोटी छोटी बीमारियां होती रहती हैं। दूसरी अहम बात ये कि ऐसे शख्स को अपने बाप और अपनी माँ यानी कि अपने पेरेंट्स से बहुत सारी बीमारियां विरसे में मिलती हैं, इनहेरिट होती हैं। अब ये बीमारियां कब जाहिर होती हैं, ये लाइन पर आगे चलकर जाहिर होती हैं। लेकिन चूंकि इब्तदा ही से, जब जिसके ये निशान होते हैं उनको इब्तदा ही से वो बीमारियां जो हैं वो इनहेरिट हो चुकी होती हैं। लेकिन वो डेवलप कब होती हैं, मुकम्मल कब होती हैं, उनका इजहार कब होता है, ये ज़िंदगी में यूं ही आगे कहीं जाकर उसको दीप का निशान उसकी लाइफ लाइन पे नज़र आता है। उस वक्त वो कोई ना कोई बीमारी जो है वो अपना इजहार कर देती है। बचपन से इनहेरिट जो हुई हुई बातें होती हैं, तजर्बे में आया है। और मैंने अब तक जितने हाथ देखे हैं उनके उस रिसर्च के बाद मेरा अपना भी समझना, अपना भी मानना ये है कि शुगर का मर्ज जो है वो विरसे में आता है। इसी तरह गठिया का मर्ज भी इसमें शामिल है। माइग्रेन जो है बहुत से जेनेटिक मर्ज़ों में से एक मर्ज़ है। मेरे हाथ के इब्तदाई जगह पर जो है इसी तरह जज़ीरा बना हुआ है। मेरे यहाँ पर ये इस जगह पर ये जज़ीरा बना हुआ है। ये बचपन में मेरी बीमारी को ज़ाहिर करता है और फिर बाद में जो है ये जहाँ जहाँ कहीं कहीं पे मुझे हुआ। ये तकरीबन मुझे 40 साल की उम्र में जाकर जब ये जज़ीरा मेरी लाइफ लाइन पर ज़ाहिर हुआ तो उस वक्त मुझे शुगर का मर्ज़ डॉक्टर ने बताया कि आपको शुगर का मर्ज़ है। मेरे जोड़ों में जो है वो दर्द जो है वो अब अगरचे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आखिरी अब जब मैं 60 से ऊपर की उम्र के बाद जब पहुंचा तो मेरे जो वो आमतौर पे हो जाता है, लेकिन ज़ाहिर हुआ है अच्छा खासा। फिर उसका भी मैंने इलाज शुरू करवाया। तो कहने का मकसद ये है कि लाइफ लाइन पर इब्तदा के बाद जहाँ पे भी आपको
दीप का निशान नज़र आएगा तो मौरूसी अमराज जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में सामने आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ दीप का निशान ज़िंदगी की लाइन पर ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को भी ज़ाहिर कर, वो परेशानी अमराज की शक्ल में भी हो सकती है। वो ज़िंदगी में मुख्तलिफ जो मामलात सामने आते हैं उन उनके भी असरात जो हैं वो दीप जब आपके हाथ में अगर ज़िंदगी की लाइन पर नज़र आए तो वो भी आपको परेशानी आने की इंडिकेशन दे रहा होता है। यूं ही वो दीप का निशान जब शुरू होता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि या तो आपके को कोई ना कोई मर्ज़ लाहक होने वाला है और या जो है किसी किस्म की परेशानी और मुश्किल जो है वो आपके सामने आने वाली है। लेकिन डरिए मत, ये उतने पीरियड के दरमियान होती है जो परेशानी जितने पीरियड का वो जितना उसकी लंबाई होती है दीप की। लेकिन मौरूसी के सिलसिले में हम ये नहीं कह सकते। मौरूसी जब ज़ाहिर हो जाती है तो फिर वो चलती रहती है। अब हम अगली लाइन की तरफ आते हैं। ज़िंदगी की लाइन के अंदर ये एक इसके साथ ये मंगल के उभार से लाइन जो है ये यहाँ पे आपको अगर नज़र आए तो ये मंगल की लाइन कहलाती है जो ज़िंदगी के अंदर पैरेलल चल रही होती है। अगर मंगल की लाइन पर दीप का निशान दिखाई दे तो आप में जो विजदानी कैफियत आपके अंदर होती है, जब खतरे भांपने की खतरों की जो निशानदही है वो आपके अंदर खुद ब खुद हो जाती है कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, और वो हो जाता है तो वो इस विजदानी लाइन जिसे मंगल की रेखा कहा जाता है उससे जाहिर होता है। अगर इस लाइन पर दीप का निशान नजर आए तो जितने पीरियड के लिए ये निशान आपके हाथ पर उस मंगल रेखा पर नजर आएगा तो ये जो आपकी ये सलाहियत है कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, कि ये जो संविधानी कैफियत जो आप पर तारी होती है उसमें वक्फा आ जाता है। आप पर कुछ चीज़ें जाहिर होना बंद हो जाती, फिर यूं ही ये दीप का निशान से आगे ज़िंदगी चलती है तो आप पर अगर आप में वो सलाहियतें पहले से मौजूद हैं जैसा कि होती हैं इस मंगल रेखा की वजह से, तो फिर वो खत्म हो जो खत्म हुई हुई होती हैं दीप की वजह से वो फिर वापस आता है। अब हम जिक्र करते हैं, ये है माइंड लाइन। अगर किसी शख्स की माइंड लाइन पर दीप या आइलैंड का निशान दिखाई दे तो इस पीरियड में उस शख्स को सर दर्द की शिकायत रहती है। सर दर्द माइग्रेन की वजह से हो सकता है। अगर कोई शख्स मिग्रेन या सर दर्द की शिकायत करता है तो आप फौरन उसकी माइंड लाइन को देखिए, उस पर आइलैंड या द्वीप ज़रूर नज़र आएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये आपकी हार्ट लाइन है, ये हार्ट लाइन है आपकी। अगर किसी शख्स के हार्ट लाइन पर द्वीप या आइलैंड दिखाई दे तो ऐसा शख्स उस पीरियड में मोहब्बत में उसको जो लव की शुआएं नज़र आ रही होती हैं उसमें औध कर रही होती हैं, उसमें मोहब्बत में चोट खाता है ऐसा शख्स। ऐसे अफराद को जो उसके नज़दीकी लोग होते हैं वो धोखा देते हैं। इसके अलावा अगर कई दीप बने हों साथ साथ, जैसे जंजीर बन जाती है उस तरह दीप बने हुए हों तो ऐसे शख्स को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, वो ऐसा शख्स हार्ट का मरीज हो सकता है। और अगर पूरी हार्ट लाइन जंजीर की शक्ल में आपको नज़र आए तो ऐसा शख्स हर्जाई होता है। बाद लोग पूछते हैं कि जी अगर हमारा पार्टनर जो है वो हमारे साथ लाइव होगा या नहीं, तो उसका आसान सा तरीका ये है कि अगर उसकी हार्ट लाइन जो है वो जंजीरदार हो तो ऐसा शख्स हरजाई होता है, आपके साथ लाइव नहीं होता।
تو देखिएगा, आजमा के देखिएगा, आपके बहुत सारे लोगों को इससे बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका पार्टनर लायक है या नहीं। हमारे हाथ पर ये जगह जो है, ये माउंट जो है, ये सन माउंट है, ये वाला ये सन लाइन है। ये छोटी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। अगर सन लाइन पर आइलैंड पाया जाए तो ऐसे अफराद को आसानी से कामयाबी नहीं मिलती। ये इज्जत दौलत शोहरत की जो लाइन होती है, लेकिन अगर किसी के हाथ पर इस लाइन पर जजीरा पाया जाए, आयरलैंड पाया जाए, द्वीप पाया जाए, तो ऐसे अफराद को इज्जत दौलत शोहरत जो है आसानी से नहीं मिलती, इन्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती। अब यहाँ पर एक बात और हमारे से पूछा जाता है कि बाद लोग ये कहते हैं कि हमारे हाथ पर तो यहाँ मछली का निशान है, और आपने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि मछली का निशान जो है वो बहुत भाग्यशाली होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमें तो इसमें कोई अच्छी चीज़ नज़र नहीं आई। तो उनके लिए मेरा कहना ये है कि मछली का निशान, फिश साइन और आयरलैंड में फ़र्क समझिएगा। हमने आपको पिछली वीडियो में भी आयरलैंड और फिश साइन का फ़र्क बताया था। ऐसे अफराद जो ये कहते हैं वो दरअसल इसी मुखालते का शिकार होते हैं। उनके हाथ पर फिश साइन नहीं होता, उनके हाथ पर आयरलैंड होता है। तो ये बात यकीनन आपको समझ आ गई। लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमारी अज़वाजी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, अचानक न जाने क्या हुआ कि उसमें सर्द महरी आ गई, उसमें दरार पड़ गई है। तो आइए देखते हैं ये ये यहाँ पर ये जो है ये शादी की मैरिज लाइन। इस लाइन पर अगर द्वीप या आइलैंड दिखाई दे और इब्तदाई हिस्से में दिखाई दे, तो थोड़ा ही अरसा गुजरने के बाद आइलैंड शुरू हो गया है, तो वहाँ आपको सर्द महरी उतने पीरियड के लिए नज़र आएगी जितने पीरियड में वो आइलैंड चल रहा होगा। फिर यूं ही वो आइलैंड जो है वो सिंगल मैरिज लाइन की शक्ल में आगे शुरू हो जाएगा। तो ऐसे अफराद के की जो है वो जो अज़वाजी ज़िंदगी है वो बिल्कुल ठीक हो। अगर दरमियान में है तो इब्तिदाई ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, फिर दरमियान में जो ही आयरलैंड शुरू होगा उनके दरमियान रखना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी जो अज़वाजी ज़िंदगी में जो रुकावटें होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद यूं ही आयरलैंड ख़त्म होता है और फिर सिंगल लाइन शुरू हो जाती है, तो उनकी अज़वाजी ज़िंदगी फिर ठीक हो जाती है। लेकिन अगर बिल्कुल सही चलती हुई लाइन के आखिर में, यानी कि मैरिज लाइन के आखिर में कोई जजीरा नज़र आ जाए और वो आखिर तक रहे, तो ये बहुत बुरा निशान होता है। इसमें ये निशान मैरिज लाइफ को ख़त्म कर देता है। अब हम आते हैं सफ़र की लाइन की तरफ। यहाँ इस जगह पर सफ़र की लाइनें होती हैं, बैरून मुल्क जाने की लाइनें होती हैं। अगर इसके ऊपर जजीरा आपको नज़र आए तो ये सफ़र में रुकावटों की निशानदेही करता है। ऐसी ऐसी लाइन के ऊपर जिस पर जजीरा होता है, तो यूं ही जजीरा ख़त्म होता है तो आपके काम भी दुरुस्त होने लगते हैं, आपका सफ़र भी सफल हो जाता है। आपका आपका जो सफ़र है वो कामयाब सफ़र में शामिल हो जाता है। लेकिन जजीरे के दरमियान जितना लंबा जजीरा होगा उतने पीरियड के दौरान आमतौर पे एक जजीरा जो है वो 6 माह से 2 साल ले जाता है। तो अगर आपके सफ़र की लाइन पर जजीरा पाया जाता है तो ये 6 माह से 2 साल के दरमियान जो है ये आपको मुश्किलात रहेंगी, रुकावटें रहेंगी। आपका सफ़र नाकाम हो सकता है इसके दरमियान। आपका अगर बिजनेस ट्रिप है तो वो नाकाम हो सकता है अगर जजीरा पाया जाए सफ़र की लाइन। अच्छा, अब हम ये आते हैं तो इसके साथ ही यहाँ से हमारी किस्मत की लाइन जा रही होती है सेटलिंग माउंट तक। अगर किस्मत की लाइन पर
आयरलैंड पाया जाए तो जितना बड़ा आयरलैंड होगा उतना अरसा ऐसा शख्स किस्मत की खराबी का रोना रोता रहेगा, किस्मत की खराबी का शाकी रहेगा। लेकिन जो ही आयरलैंड का वक्त खत्म होगा, मैंने आपसे कहा ना कि ये टाइम बाउंड होता है, इसका एक पीरियड होता है उसकी तवालत के लिहाज से। आयरलैंड की तवालत जो है वो बीमारी की शक्ल में होगी तो उतनी तवालत होगी, अगर उसकी किस्मत की लाइन पे है तो उतना पीरियड जो है वो उसके लिए मुश्किलात का शामिल होगा। जो ही वो आयरलैंड खत्म होगा जितने पीरियड के दरमियान, मसलन अगर किसी का 30 साल की उम्र में आयरलैंड शुरू हुआ किस्मत की लकीर पर और वो चलता रहा हुए 30 से 35 साल की उम्र के दरमियान रहा, तो 30 से 35 साल के दरमियान, और अगर वो 30 से 32 साल के दरमियान है तो ये पीरियड जो है ये मुश्किलात का वक्त होगा। फिर उसके बाद जो अगर लाइन सिंगल लाइन अगर शुरू हो जाती है तो वो फिर किस्मत की देवी फिर से उस पर मेहरबान। तो दोस्तों ये छोटी सी वजाहत है, क्लैरिफिकेशन है द्वीप और आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड अच्छा निशान नहीं है, लेकिन इससे अपनी जद्दोजहद को रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। ये अपने पीरियड पर टाइम बाउंड है, जो ही इसका वक्त ख़त्म होता है उसके बाद आप वही ज़िंदगी गुजारने लगेंगे जो इस उम्मीद है आपको ये मालूमात अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी है तो अपने फामिश दोस्त रज़ा सिद्दीकी को एक लाइक ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने हाथ को खुद देखिए। अपने बारे में परेशान मत होइएगा। ये वक्त जो है इस तरह का मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।